गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की फिजिक्स की क्लास। पिछली क्लास में हमने बात की थी बहु आवेश निकाय के लिए हम किस तरह से परिणामी बल का मान ज्ञात कर सकते हैं, और आज हम बात करते हैं बल से आगे विद्युत क्षेत्र, जो अपना चैप्टर चल रहा है इसमें आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था गुरुत्वीय क्षेत्र, और तब हम ये कहा करते थे कि गुरुत्वीय क्षेत्र का मतलब होता है किसी पिंड के चारों ओर स्थित एक ऐसा क्षेत्र जिसमें यदि हम किसी दूसरे पिंड को लेकर आए तो वह एक बल का अनुभव करता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ बात चल रही है विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की, और विद्युत क्षेत्र परिभाषित किया जाता है किसी आवेश के लिए। तो यानी इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जो किसी आवेश के चारों ओर स्थित होता है, और जिसमें यदि हम किसी अन्य आवेश को लेकर आए तो वह अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है। अब आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करना उस आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसा कि हम जानते हैं, यदि आवेश सजातीय है तो वह प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा, और यदि आवेश विजातीय है तो वह आकर्षण बल अनुभव करेगा। मान लीजिए मेरे पास एक आवेश है Q, और ये इस आवेश Q का है विद्युत क्षेत्र, इसके चारों ओर का इलाका ये इसका विद्युत क्षेत्र है। यदि इस विद्युत क्षेत्र में मैं किसी अन्य आवेश Q को लेके आता हूं जो कि इसका सजातीय आवेश है, तब तो यह अनुभव करेगा प्रतिकर्षण बल। और यदि मैं इसी विद्युत क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को लेकर आता हूं जैसे कि -Q, और हम जैसा कि देख सकते हैं कि -Q इसका विजातीय आवेश है, तो इस स्थिति में यह महसूस करेगा आकर्षण बल। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का मतलब समझ में आ गया। विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर स्थित एक ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी भी अन्य आवेश को लाने पर वह एक बल अनुभव करे, इसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब इसी तरह से हमारे पास हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दर्शाते हैं E द्वारा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास किसी स्थान पर एक विद्युत क्षेत्र दिया है इस प्रकार से। ये जो हमने रेखाएं बनाई हैं ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करती हैं। तो इस तरह से हमारे पास कोई विद्युत क्षेत्र है, और इस विद्युत क्षेत्र में मान लीजिए मैंने किसी परीक्षण धनावेश Q0 को रखा हुआ है। परीक्षण धनावेश एक ऐसा धनावेश होता है जिसका परिमाण बहुत अल्प होता है। ऐसा इसलिए ताकि यह पहले से उपस्थित आवेश को प्रभावित ना करे। तो चलिए मैंने इस Q0 को रख दिया। अब जैसा हम जानते हैं कि ये एक धनावेश है, और धनावेश पर बल सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, यानी इस तरफ। तो यह आवेश इस दिशा में एक बल अनुभव करेगा। मान लीजिए यह बल है F, और इस बल F को हम बोलते हैं कूलम्ब बल। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम परिभाषित कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक परीक्षण धनावेश यानी Q0 पर लगने वाला कूलम्ब बल यानी F, ये कहलाता है हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम परिभाषित कर सकते हैं E बराबर F/Q। F यहाँ पर कूलम्ब बल है, और Q0 वह आवेश जिसे हमने विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। चलिए Q0 जैसा कि मैंने कहा एक बहुत ही अल्प आवेश होता है, तो इसके आगे हम ऐसे लिमिट लगा सकते हैं, जिसका मतलब है कि इसका मान इतना अल्प है कि 0 की ओर अग्रसर है, लेकिन इसे हम 0 नहीं कह सकते। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें कि यह एक सदिश राशि है या अदिश राशि, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, तो इसे हम तीर के निशान से दर्शाएंगे। अब यदि यह एक सदिश राशि है तो फिर इसकी दिशा क्या कहेंगे हम। तो याद रखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वही होती है जो आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव बल की दिशा में होती है। तो E बराबर हम लिख सकते हैं F/Q0। यदि मुझे इस समीकरण से आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करना हो तो बल को हम लिख सकते हैं F बराबर Q0 × E। इस सूत्र द्वारा हम आवेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कर सकते हैं कि आवेश कितना बल अनुभव करेगा। यह हमारे आगे भी काम आएगा जब हम किसी आवेश पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो F = क्या आ गया हमारे पास Q0 E।
चलिए आगे बात करें पर आप मान लीजिए मेरे पास एक बिंदु आवेश है और मुझे इस बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि मैंने कहा, मान लिया मेरे पास एक बिंदु आवेश Q है और इस Q आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस बिंदु P पर हम एक परीक्षण धनावेश यानी Q0 रख देते हैं। अब यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए इस परीक्षण धनावेश Q0 पर यह बिंदु आवेश Q किस दिशा में बल आरोपित करेगा, तो जैसा हम देख सकते हैं कि दोनों आवेश परस्पर सजातीय हैं और हम जानते हैं सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है। तो यह Q आवेश इस Q0 को प्रतिकर्षित करेगा और प्रतिकर्षित करने का मतलब होता है अपने से दूर धकेलना, इस तरफ बल लगाया F वेक्टर। चलिए इसी दिशा में आएगा इसका एकांक दिश यानी r कैप। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कूलम बल के बारे में, तब मैंने कहा था कि जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है यह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, यानी कि इनका जो एकांश दिश आएगा वो भी इसी तरफ आएगा। चलिए सबसे पहले मैं ये पता करता हूं कि जो आवेश Q है, ठीक है, हम बात करें इसकी, तो आवेश Q द्वारा परीक्षण धनावेश Q0 पर बल, ठीक है, कितना बल लगाएगा इसकी बात कर लेते हैं अपन एक बार। तो जैसा कि हमने कूलम के नियम में पढ़ा था, बल F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि मैंने यहाँ किसी माध्यम की बात नहीं की है तो हम निर्वात लेकर चलते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश है Q और Q0 दोनों, और दूरी यानी कि r²। चलिए यदि इसे मैं सदिश रूप में व्यक्त करना चाहूं तो इसके लिए मैं इस पर लगा दूंगा वेक्टर, तो बदले में मुझे यहां लगाना पड़ेगा r कैप यानी इस दिशा का एकांक सदिश। मान लीजिए यह है समीकरण नंबर 1। ये हमने बल निकाला है जो बिंदु आवेश Q इस परीक्षण धनावेश Q0 पर लगा रहा है, परंतु हमें ज्ञात क्या करनी थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसा कि हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो परिभाषा होती है, अभी हमने पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, वो थी E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q0, ठीक है। तो यानी हम समीकरण 1 से बल का मान यहां लाकर रख देते हैं। तो यहां से हमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी E वेक्टर बराबर, पहले मैं सबसे पहले इस आवेश को लिख देता हूं, तो 1/Q0। अब बारी है F की, तो F का मान ये रहा हमारे पास, तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर Q इंटू Q0 अपॉन दूरी का स्क्वायर और साथ में r कैप। चलिए Q0 से Q0 को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा E वेक्टर बराबर, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में बचेगा वो आवेश जिसकी वजह से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं Q, और साथ में आएगा r²। चलिए सदिश रूप में लिखना था तो साथ में हम r कैप भी लिख देते हैं। ये हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है सदिश रूप में, ठीक है। यदि हमें सिर्फ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण लिखना हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, ठीक है। यदि हमें इसे सिर्फ परिमाण में व्यक्त करना हो तो हम इसको बोलेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में Q/r²। चलिए जैसा हम पढ़ चुके पहले, इस राशि को हम लिख सकते हैं K के बराबर, जो कि एक समानुपाती स्थिरांक होता है। तो यहां से हमें मिलेगा E बराबर KQ/r², और ये होती है किसी भी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E बराबर KQ/r²। अब यदि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा दूरी के मध्य परिवर्तन को ग्राफ द्वारा दर्शाना हो, हमें यह पता करना है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यह दूरी के साथ किस प्रकार परिवर्तित होगी। तो इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा देखिए। चलिए मैंने x अक्ष पर तो ले ली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और y अक्ष पर, या इधर ले लेते हैं, चलो हम इधर तो ले लेते हैं दूरी r, और y अक्ष पर ले लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E। अब जैसा हम देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य संबंध है व्युत्क्रमानुपाती का इस तरह से, और जब इस प्रकार का संबंध हो x समानुपाती 1/y², तो ग्राफ बनता है एक परवलयाकार ग्राफ, यानी इस तरह ग्राफ बनेगा हमारे पास, जो यह दर्शाता है कि जैसे जैसे बिंदु आवेश से दूरी बढ़ेगी
वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटता जाएगा और एक ऐसी स्थिति आएगी जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी अनंत पर जाकर। ठीक है, तो इस तरह से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा दूरी के मध्य परिवर्तन को दर्शा सकते हैं। चलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम आगे बात करें। अभी हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है एक अकेले आवेश के कारण। अब यदि मान लीजिए हमारे पास एक बहुआवेश निकाय हो और यदि हमें इस बहुआवेश निकाय के लिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो किस प्रकार कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अब बहुआवेश निकाय के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए मान लीजिए हमारे पास एक निकाय है इस प्रकार से और इस निकाय में हमने कुछ आवेश रखे हैं। यह है आवेश Q1, यह है वो बिंदु P जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लीजिए यह है एक आवेश Q2 और ये है एक आवेश Qn। तो इस तरह से हमारे पास निकाय में टोटल Qn आवेश उपस्थित हैं। ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया और ये है वो बिंदु P जिस पर हमें इन सभी आवेशों के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमने मान लिया कि मूल बिंदु O के सापेक्ष आवेश Q1 का स्थिति सदिश है R1 वेक्टर, आवेश Q2 का स्थिति सदिश है R2 वेक्टर और आवेश Qn का स्थिति सदिश है Rn वेक्टर। अब क्योंकि हमें इन सभी आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हम सभी आवेशों को बिंदु P से मिला देंगे इस प्रकार से। ये इससे मिला दिया, इसको इस प्रकार Q2 से मिला दिया हमने यहाँ पर और इसी प्रकार से हमने बिंदु P को Qn से मिला दिया इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि हम बिंदु P1 पर निकाल रहे हैं तो हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पर R1P यानी Q1 के सापेक्ष बिंदु, या यूं बोल सकता हूँ बिंदु P के सापेक्ष Q1 की दूरी। इसको लिख सकते हैं R2P यानी बिंदु P के सापेक्ष आवेश Q2 की दूरी हो गई है और इस तरह इसको लिख देंगे RNP यानी कि बिंदु P के सापेक्ष आवेश Qn की दूरी या आवेश Qn का स्थिति सदिश। ठीक है, ये तो दूरियों की बात हो गई। अब ये पता करना हो कि आवेश Q1 बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा इसकी दिशा क्या होगी। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है धनावेश से दूर, यानी दूर का मतलब हो गया इधर की तरफ। इसे हम बोलेंगे E1P यानी बिंदु P पर आवेश Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र। इसी तरह से यदि हमें आवेश Q2 के लिए निकालना हो तो इसके लिए यह आ गया E2P यानी बिंदु P पर आवेश Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र। और इसी प्रकार से यदि मुझे आवेश Q1 के कारण पता करना हो तो वो इधर की तरफ आ जाएगा। इसे हम बोलेंगे ENP यानी कि आवेश Qn के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब सबकी दिशा मिल गई। परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम एक एक करके इन तीनों विद्युत क्षेत्र का मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहां लिखा मैंने आवेश Q1 के कारण, आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए तो इसको जैसा कि हम पढ़ चुके पहले E1 लिख सकता हूं मैं E1P यानी बिंदु P पर आवेश Q1 के कारण और ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आवेश कौन सा है Q1 और इसकी दूरी हमने ली है R1P तो हम बोलेंगे R1P। अब क्योंकि ये सदिश रूप में है और हमें यहाँ पे दूरी का स्क्वायर करना पड़ेगा तो दो तरीके मैंने आपको बताए थे, या तो हम मोड लगा सकते हैं और यदि आप मोड नहीं लगाना चाहे तो हम वेक्टर को हटा सकते हैं। तो R1P का स्क्वायर। अब क्योंकि इधर ये सदिश रूप में है तो इधर सदिश रूप बनाने के लिए हम लिखेंगे R1P कैप यानी कि इस दिशा का एकांक सदिश। चलिए ये आगे समीकरण नंबर 1 हमारे पास। अब जिस तरह से हमने आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है, इसी प्रकार यदि मैं बाकी अन्य आवेशों के कारण भी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहूं तो हम बोलेंगे इसी प्रकार
चलिए इसी प्रकार अब जैसे मुझे E2P निकालना है पहले, यानी आवेश Q2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र 1/4πε0, और ये हो जाएगा Q2 वही दूरी का स्क्वायर करेंगे तो R2P का स्क्वायर और R2P कैप, और जो सबसे लास्ट हमने आवेश लिया है यानी Qn, तो Qn के लिए आएगा EnP, और इससे हम लिख सकते हैं 1/4πε0। यहां पर आवेश आ जाएगा Qn और दूरी हो गई Rnp का स्क्वायर, और सदिश रूप बनाने के लिए देंगे Rnp कैप। समीकरण को नंबर दें 2, ये 3। ये हमने एक एक आवेश कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो हमने ज्ञात कर ली। हमें ज्ञात क्या करनी थी? परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मैंने आपसे कहा था कि जब भी हमारे पास किसी निकाय में एक से अधिक सदिश उपस्थित हो और हमें उनका परिणामी सदिश ज्ञात करना हो तो हम काम में लेते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो हमने लिखा अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी विद्युत क्षेत्र। चलिए, तो अगर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो इसको हम लिखेंगे EP वेक्टर, क्योंकि मैं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहा हूं, बराबर जितने भी विद्युत क्षेत्र हैं हम इन सब का सदिश योग करेंगे इस प्रकार से। चलिए अब एक एक करके इन तीनों के हम मान रखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा EP वेक्टर बराबर 1/4πε0। यहाँ पे था Q1/R1P का स्क्वायर था और R1P कैप लिखा था हमने। इसी तरह से इसका मान हमारे पास आया था 1/4πε0। यहाँ पे आया था आवेश Q2 और दूरी हमारे पास थी R2P का स्क्वायर और R2P कैप। और इसी तरह से जो सबसे लास्ट हमारे पास आया था वो था 1/4πε0, और यहाँ लिखेंगे आवेश था सबसे लास्ट में Qn, जिसकी दूरी थी बिंदु P से Rnp, इसका हम स्क्वायर कर देंगे और साथ में Rnp कैप। ठीक है, सारे मान मैंने यहाँ रख दिए। अब यदि इनमें से हम कुछ कॉमन लेना चाहें तो हम देख सकते हैं कि ये वाला पद इन सब में कॉमन आ रहा है, तो इसे यदि मैं कॉमन लूँ अब तो हमारे पास मिलेगा, देखिए कॉमन लेने पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आएगी 1/4πε0 कॉमन ले लिया हमने। ब्रैकेट के अंदर बचेगा Q1/R1P का स्क्वायर और R1P कैप, प्लस ऐसे बचेगा Q2/R2P का स्क्वायर और R2P कैप, और प्लस जो सबसे लास्ट वाला पद था हमारा वो था Qn अपॉन हमने लिखा Rnp का स्क्वायर और ये हो गया Rnp कैप। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि जब भी हमें फिजिक्स में योग करना हो तो योग करने के लिए हम दो तरीके इस्तेमाल करते हैं, या तो हम समाकलन करते हैं या समेशन करते हैं। समाकलन नियत मान के लिए किया जाता है, और हमने अभी देखा था कि यहाँ सभी आवेशों की दूरियां समान नहीं थी, तो ऐसी स्थिति में हम इसका समाकलन तो कर नहीं सकते, तो हम इस पूरे ब्रैकेट का समेशन कर देंगे और हम इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से 1/4πε0, ये तैसे रहेगा। यहाँ हमने इसका समेशन कर दिया, समेशन के अंदर यहाँ बोलेंगे Qi/RIP का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, और ये हो जाएगा RIP कैप, जहाँ I कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है यानी इंटीजर, जिसका कम से कम मान हो सकता है 1, यानी हम यहाँ पे न्यूनतम 1 आवेश ले सकते हैं, और जिसका अधिक से अधिक मान हो सकता है n, यानी कि हम यहाँ कुल n आवेश ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी बहु आवेश निकाय के लिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने बहु आवेश निकाय के लिए परिणामी बल ज्ञात किया था, और इसी प्रकार हमने बहु आवेश निकाय के लिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है। इसके बाद अब जब अपनी अगली क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे विद्युत बल रेखाओं के बारे में, कि विद्युत बल रेखाएं क्या होते हैं और उनकी क्या गुणधर्म होते हैं। तो तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद।